हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर अकाउंट करंट का देख लिया होगा, जिसमें हमने फर्स्ट इलिस्ट्रेशन आपका इंटरेस्ट कॉलम बना करके कैलकुलेट कर लिया था। कुछ बातें थी जो मैंने आपको समझाई थी, जैसे अकाउंट की हेडिंग कैसे लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहा है बी का, तो हम अकाउंट की हेडिंग लिखते हैं बी इन अकाउंट करंट विद ए, जैसा कि हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में भी देखा था, जिसमें नाथ ब्रदर्स अकाउंट बना रहा था श्याम का। तो हमने उसमें लिखा था श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, जो कि हमने फर्स्ट मेथड दैट इज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से करा था। अब अगर वही क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, सेकंड मेथड कौन सा था? दैट इज प्रोडक्ट। आई होप यू रिमेंबर दैट कि जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है वो सेकंड मेथड होता है। वो बहुत सिंपल है, हम वैसा का वैसे ही, ये देखो मैंने आपके सामने अकाउंट लिखा हुआ है, वही सेम कल वाला इलिस्ट्रेशन है, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, और मैंने इसमें वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, और सिर्फ ये इंटरेस्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया है? प्रोडक्ट लिख दिया है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस इन द सेकेंड मेथड फ्रॉम द फर्स्ट वन, कि वहां पर हम फर्स्ट मेथड में इंटरेस्ट लिखते थे और यहां सेकेंड मेथड में इंटरेस्ट की जगह क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्ट लिख रहे हैं दोनों साइड। जब आपने ये प्रोडक्ट लिखा तो ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट से भी बहुत सिंपल है। क्या करना होगा अब इस प्रोडक्ट को लिखने के बाद? तो आई वांट टू से, पहले हम क्या कर रहे थे, ये 200 का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के 123 डेज का इंटरेस्ट निकाल करके यहां लिख रहे थे। अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब आपको बहुत सिंपल से 200 इंटू 123 करना है और वो आपका प्रोडक्ट लिख देना है। 330 इंटू 92 करना है और आपका प्रोडक्ट लिख देना है। 330 इंटू 62 करना है, प्रोडक्ट लिख देना है। 600 इंटू 31 करना है, प्रोडक्ट लिख देना है। 20 इंटू 0, प्रोडक्ट लिख देना है। 90 इंटू 123, प्रोडक्ट लिख देना है। 500 इंटू 62, 500 इंटू 31 और 200 इंटू 31, ऐसे करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप यहां पर प्रोडक्ट लिख दोगे। वो प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे तो आई होप आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, और मैंने ये कैलकुलेट करके ये प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। 200 इंटू 123, 24,600। 330 इंटू 92, दैट इज 3360। 330 इंटू 62, दैट इज 2460। 600 इंटू 31, दैट इज 18,600। ऐसे हमने ये सारे प्रोडक्ट्स लिख दिए। यस, सो दैट इज हाउ वी हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड योर प्रोडक्ट्स। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपने एक बार ये प्रोडक्ट्स लिख दिए, आई होप ये थोड़े थोड़े आपको विजिबल होंगे, देखो आप अब अच्छे से देख पाओगे आप, ठीक है। ये जब आपने ये प्रोडक्ट्स निकाल लिए, आपके कैलकुलेटर पर भी आप ये कर सकते हो, दोनों साइड में मैंने ये प्रोडक्ट निकाल लिए। एक बार ये प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू इज, ये मैं प्रोडक्ट का बैलेंस लूंगा। ये देखो, ये प्रोडक्ट को ऐड करा मैंने इन सबको और ये प्रोडक्ट का बैलेंस लिया। 94,020 मेरा टोटल आया, और इसमें से ये वाले प्रोडक्ट के बैलेंस को माइनस करा, तो मेरे पास 1-2 को, जो मेरा सेटलमेंट डेट होता है, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मैंने लिख दिया 30,250। जैसे मेरे पास ये बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट आ जाता है, अब अगर बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट क्रेडिट साइड आया तो इंटरेस्ट कैलकुलेट डेबिट साइड होगा। अगर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट डेबिट साइड आया तो इंटरेस्ट कैलकुलेट क्रेडिट साइड होगा। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट? तो आई वांट टू से इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर। ये आप जैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करते थे ना प्रोडक्ट मेथड, ये वैसा ही है। ये मैंने बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट लिखा 30,250 का, और ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया और 1/365 डेज कर दिया, क्योंकि मैंने यहां पर ये नंबर ऑफ डेज थे ना, इसलिए मैं इसको 1/365 कर रहा हूं। तो मेरे पास इंटरेस्ट वही सेम आ जाएगा 4.97। जैसे ही मैंने इस साइड में इंटरेस्ट लिखा, अब मैं इसका टोटल कर दूंगा, और वो टोटल करके वापस से नेक्स्ट साइड पर वापस से मैंने बैलेंस कैरीड डाउन कैलकुलेट कर लिया है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी हैव टू डू बाय प्रोडक्ट मेथड। ये हम इस तरीके से प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करते हैं।
आई बिलीव आपको ये अकाउंट करंट चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 1 बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट और बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों मेथड से हमने कर दिया। नाउ वी कैन सी इलिस्ट्रेशन नंबर 3। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 और 4 आपके लिए होमवर्क रहेंगे, वो बहुत इजी है, छोटे छोटे से हैं, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। एग्जाम में सर कोई पूछेगा सर हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, इंटरेस्ट या प्रोडक्ट, तो आप मुझे बताओ कौन सा आपको आसान लगता है। आई बिलीव प्रोडक्ट ज्यादा इजी है, तो जब तक आपसे कुछ नहीं बोले आप इसको बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड के थ्रू फॉलो करा करो। तो नाउ लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आफ्टर दिस नाउ, राइट। चलो तो अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 3। From the following particulars, make up the account current to be rendered by S. Das Gupta to A. Helder at 31st December, reckoning interest at 5% per annum. Assume 1 year equals to 365 days. तो वापस से इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो अकाउंट टू बी रेंडर्ड बाय कौन है, एस दास गुप्ता, और किसके लिए अकाउंट, टू ए हेल्डर के लिए। तो इसका मतलब हम ए दास गुप्ता, एस दास गुप्ता की बुक्स में बना रहे हैं ए हेल्डर का अकाउंट। तो हमारी हेडिंग क्या बन जाएगी, ए हेल्डर इन अकाउंट करंट विद एस दास गुप्ता, दैट इज योर हेडिंग, राइट। अब हम इसको रीड करते हैं। 2016 को जून 30 को बैलेंस ओइंग बाय ए हेल्डर 520, 17 जुलाई गुड सोल्ड टू ए हेल्डर 40 रुपीज, 1 अगस्त को कैश रिसीव फ्रॉम ए हेल्डर 500, 19 अगस्त को गुड सोल्ड टू ए हेल्डर 720, 30 अगस्त को गुड सोल्ड टू ए हेल्डर 50, सितंबर 1 को कैश रिसीव फ्रॉम ए हेल्डर 400, 1 सितंबर ए हेल्डर एक्सेप्टेड एस दास गुप्ता एट 3 months डेट 300, 22 अक्टूबर गुड्स बॉट फ्रॉम ए हेल्डर 20 रुपीज, नवंबर 12 को गुड्स सोल्ड टू ए हेल्डर 14 रुपीज एंड दिसंबर 14 को कैश रिसीव फ्रॉम ए हेल्डर 50 रुपीज। ये हमारे पास वापस से क्वेश्चन गिवन है। इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। हेडिंग क्या देंगे, ए हेल्डर इन अकाउंट करंट विद एस दास गुप्ता, और आप चेक कर सकते हो ऐसा आप अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे। ए हेल्डर इन अकाउंट करंट विद एस दास गुप्ता, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ड्यू डेट नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ड्यू डेट नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। ये अगर आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। डेट पर्टिकुलर्स, यस, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ड्यू डेट नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट, देन अगेन यू कैन सी ओवर हेयर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ड्यू डेट नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। ऐसा हमने ये फॉर्मेट बना लिया है पूरा। आप भी मेरे साथ साथ में फॉर्मेट बना लो। आपको पता है ये फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस गिवन होते हैं वो ट्रांजैक्शंस सब हम इसमें पोस्ट करते हैं। तो लेट अस रीड द ट्रांजैक्शंस एंड स्टार्ट पोस्टिंग देम। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन आपको गिवन था वो सबसे पहला ट्रांजैक्शन था जून 30 का, बैलेंस ओइंग बाय ए हेल्डर। अगर बैलेंस ओइंग बाय ए हेल्डर बोला है आपको तो इसका मतलब उसको ये अमाउंट हमें देना है। बैलेंस ओइंग बाय ए हेल्डर का मतलब होता है हेल्डर को अमाउंट ये हमें देना है। ही इज आवर डेटर, तो व्हेन ही इज आवर डेटर तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर आप चेक करोगे तो ये मैंने अकाउंट बनाया और इसमें देखो मैंने 30 जून को एंट्री पास कर दी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड उसका अमाउंट था 520। दैट इज व्हाट वी हैव एक्चुअली सी, यू कैन सी मैंने ये बैलेंस का सेम यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करता हूं मैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था जुलाई 17 को सोल्ड टू ए हेल्डर। अगर हमने उसको गुड सोल्ड करे तो एंट्री विल बी टू सेल्स, तो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन 17/7 को टू सेल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें 1 अगस्त को गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम ए हेल्डर। तो आई बिलीव आप इसमें चेक कर सकते हो, मैंने लिखा हुआ है बाय कैश और अमाउंट भी लिख दिया 500 का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इफ यू विल रीड 19 अगस्त को गुड सोल्ड टू ए हेल्डर, तो वापस से मैंने लिख रखा है आपका टू सेल्स 720 रुपीज का।
उसके बाद आप चेक करोगे 30th अगस्त को गुड सोल्ड टू ए हेल्डर अगेन, तो 30th अगस्त को अगेन वी हैव रिटन टू सेल्स दैट इज ऑफ ₹50, आप चेक कर सकते हो ये भी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें जो गिवन है दैट हैज बीन 1 सितंबर को कैश रिसीव फ्रॉम ए हेल्डर, तो देखो मैंने 1 सितंबर को जो उससे कैश रिसीव्ड हुआ वो भी हमने लिख दिया ₹400 का। उसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है ए हेल्डर एक्सेप्टेड एस दास गुप्ता बिल्स एट 3 months डेट फॉर, ओके, तो उसने एक्सेप्ट करा है, इसका मतलब वो बिल रेस करा होगा। अगर उसने वो एक्सेप्ट करा, हमने रेस करा, तो हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल हो गया। तो एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल टू ए हेल्डर, तो वो मैंने लिख दिया यहां पर बाय BR दैट इज ₹319 को। ये कितने मंथ्स का था? 3 months का था। इसके बाद हमें गिवन है गुड्स बॉट फ्रॉम ए हेल्डर, तो हमने गुड्स बॉट करे तो हमने यहां लिखा 22/10 को बाय परचेज, ₹20 का हमने उससे परचेज करा था। उसके बाद हमें बताया है गुड्स सोल्ड टू ए हेल्डर November 12, वापस से मैंने November 12 को वो एंट्री कर दी, टू सेल्स की ₹14 की। इसके बाद आपको बताया था, इसके बाद आपको बता रखा है November 12 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा दैट इज ऑन December 14, और वो था कैश रिसीव फ्रॉम ए हेल्डर, तो हमने वापस से लिख दिया यहां पर बाय कैश दैट इज ₹50। आई होप सारे ट्रांजेक्शन्स एक बार जब आपने ये लिख दिए पूरा एज इट इज, अब हम क्या करने वाले हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द यस, तो जब हमने ये सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स। जब भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स के बाद ड्यू डेट्स गिवन नहीं होगी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी ट्रांजैक्शन डेट है वही हमारी ड्यू डेट्स बन जाएंगी। 30th 6 ही हमारा ड्यू डेट, 17/7 ही हमारा ड्यू डेट, 19/8 ही हमारा ड्यू डेट, 38 और 12/11 ही यहां पर ड्यू डेट्स में आ जाएगा। ऐसे ही बाय कैश के लिए भी सेम, 19 के लिए भी सेम, बट ये जो बाय BR गिवन है ये 3 months का था, तो आई होप 19 से जब आप इसका 3 months का कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 4 दिसंबर इसका ड्यू डेट आ जाएगा। और बाकी आपका 22/10 का सेम, और दैट इज ऑन 14/12 का भी सेम ड्यू डेट ही आ जाएगा जो आपको गिवन है। ये ड्यू डेट्स लिखते ही आपके पास ये ड्यू डेट्स देखो मैंने एज इट इज बता दिया, दैट इज योर ड्यू डेट्स विच यू हैव रिटन, आप इसको चेक कर सकते हो। 30th 6 का 36, 17/7 का, 19/8 का, 38 का, 12/11 का सेम आ गया। ऐसे ही 1/8 का सेम, 1/9 का सेम, 1/9 का जो BR था उसका 4/12 आएगा, और 22/10 का 22/10 और 14/12 का 14/12। ये हमने ड्यू डेट्स लिख दी है। एक बार जब हम ये सारी ड्यू डेट्स लिख देते हैं तो उसके बाद आपको पता है प्रोडक्ट निकालना, सॉरी पहले अब हम नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करेंगे। नंबर ऑफ डेज का कब से कब कैलकुलेट करना है, तो ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट तक का। सेटलमेंट डेट हमारे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आई बिलीव हमको ये 31 दिसंबर तक बनाना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा था फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एस गुप्ता टू ए हेल्डर एट 31 दिसंबर। तो इसका मतलब ये आपको 31 दिसंबर तक का बनाना है। जब 31 दिसंबर तक का बनाना है तो हर ड्यू डेट से हम 31 दिसंबर तक के नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट के लिए मैंने आपको बताया नंबर ऑफ डेज काउंट करते टाइम जो ट्रांजैक्शन डेट का ड्यू डेट है वो नहीं लेना है, बट लास्ट डेट जब तक बना रहे हो वो तो इंक्लूड करना है। मगर जब बैलेंस है, जैसे इस बार ये बैलेंस गिवन है आपको 36 का, तो 36 भी काउंट होगा। ऐसे हम नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जब आप नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करोगे तो देखो मैंने ये टेबल आपके सामने डाल दी। जब आपका पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था तो आपने ओपनिंग बैलेंस 30 जून का था, तो जून के 1 डे लिए, जुलाई के पूरे 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज पूरे, तो 185 डेज आ गए। ऐसे ही आप हर डेट का, जुलाई 17 से है तो आप 17 जुलाई से है तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो 31 माइनस 17 विल गिव अस 14 डेज ऑफ जुलाई। हमने 17 को काउंट नहीं करा इसमें, तो ये 14 ही आया, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शंस के लिए वो ड्यू डेट काउंट नहीं होती, मगर ओपनिंग बैलेंस होता है तो वो ड्यू डेट भी काउंट होती है। दिस इज अ डिफरेंस, राइट। चलो ये आपको समझ गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के वापस से 167 डेज आ गए।
सेम मैनर में 1 अगस्त, 19 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर, ये जो भी आपके दे रखे हैं सबके आप कैलकुलेशन ऑफ डेज करके ये नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट कर लोगे। ये आपके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट हो जाएंगे। एक बार आपने ये सब जब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशंस में ले लोगे, अब इसको आप एज इट इज यहां पर पोस्ट कर दोगे आपके नंबर ऑफ डेज में। आप चेक कर सकते हो, मैंने ये दोनों साइड पोस्ट कर दिया। इफ यू विल चेक ओवर हियर, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन नंबर ऑफ डेज। 520 का ये आ गया, 185, 40 रुपीज वाला 167 डेज। ये जो ड्यू डेट्स हैं उससे मैंने 31 दिसंबर तक के नंबर ऑफ डेज लिख दिए। इस साइड भी और इस साइड में भी मैंने सारे नंबर ऑफ डेज लिख दिए। एक बार नंबर ऑफ डेज लिख दिया तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप 520 के अमाउंट को 185 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लोगे, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स। और ये आपके यहां पर मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट्स निकाल लोगे। दैट इज व्हाट यू कैन चेक। ये देखो मैंने यहां पर आपके सारे प्रोडक्ट्स भी कैलकुलेट करे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। ये मैंने सारे प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर दिए। 520 इंटू 185 96,200, 40 इंटू 167 6680, 720 इंटू 134 96,480, 50 इंटू 123 6150, 14 into 49 686. In the same manner, here also I have calculated the products. 500 into 152, that is 76,000. 400 into 121, 48,400. 300 into 27, 8,100. 20 into 70, 1,400. और 50 into 17, 850. जैसे ही आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट का टोटल कर लोगे। आप प्रोडक्ट साइड का पूरा टोटल करोगे। दिस वन विल बी योर टोटल 206196। इसमें से आप ये लेस कर दोगे सारा प्रोडक्ट्स, तो आपके पास 71,446 का बैलेंस बच जाएगा। जैसे ही आपके पास 71,446 का बैलेंस आया तो प्रोडक्ट का बैलेंस क्रेडिट साइड आया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डेबिट साइड में अगेन वी विल राइट टू इंटरेस्ट, और हमने ये यहां देखो मैंने 31 दिसंबर को लिख दिया टू इंटरेस्ट 71,446 इंटू 5%, और डायरेक्टली मैंने 1/365 कर दिया, तो आपके पास 9.79 का इंटरेस्ट आ गया, जो कि मैंने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। एक बार जब मैं ये अमाउंट कॉलम में इस इंटरेस्ट को लिख दूंगा तो अगेन अमाउंट कॉलम का टोटल करके मैं इस साइड के अमाउंट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो, मैंने वो भी करा हुआ है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन 1353.79, एंड हियर आल्सो वी हैव रिटन 1353.79 83.79 करके, ये पास बैलेंस भी आ गया। And this is how actually you have solved this illustration number 3, friends. आप मेरे साथ साथ में ये इलिस्ट्रेशन को आपके नोटबुक पे सॉल्व करोगे तो आपको और इजीली समझ में आने लगेगा। जब आपका ये हो जाएगा तो इसके बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर रेड इंक इंटरेस्ट। दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू स्टार्ट।